और दूसरे से वो करें। विच पार्ट? You did 6 divided by 2 is equal to 3 that from before that. That लाइक ये विच पार्ट एग्जैक्टली, मतलब 6 डिवाइड बाय 2 वाला पार्ट समझ में नहीं आया कि 6 कैसे आया। 6 कैसे आया that part? ओके, ठीक है। तो मैंने ना एक स्केल यहाँ पे रखा, ठीक है। कैन यू सी है परिमिता, मैंने यहाँ पे एक स्केल रखा इस लाइन से, ठीक है। Okay. मैंने 73 लाइन को ये पूरे लाइन को मैंने एक स्केल पे रखा, मतलब इस स्केल से टच कराया, और इस ये घर के एंड तक मैंने रखा। और मैंने काउंट किया, तो मतलब एक स्केल तुमने देखा होगा, कभी भी नोटिस किया होगा उसको तो आप पास से, तो उसमें एक ऐसा बड़ा मार्क होता है 0, देन छोटे छोटे मार्क्स होते हैं, वन, वन Yes, टू sir. थ्री फोर, देन 5, देन 6 7 8 9 10, 10 में मतलब 1। Then again you have this again repeating 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करते करते 2 तक, ठीक है। नाउ मैंने अभी काउंट किया, ये थोड़ा हैंग हो रहा है स्क्रीन, इसे, ओके एनीवेज मैं एक सिंपल वन लिखा, ठीक है। तो मैंने काउंट किया, तो मुझे क्या दिखा, मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5 6, मतलब थोड़ा इसमें मैंने बनाने में थोड़ी गलती कर दी है, ठीक है। तो वेन यू विल काउंट ना, तुम्हें टोटल ऐसे मतलब ऐसे सब पार्ट्स को गिनते 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 तुम 6 पे आओगे। मैंने मतलब यहाँ पे मैंने इसे काउंट किया, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी नंबर, इट कैन बी 10 12 13, एनी नंबर। तो मुझे 6 नंबर आया, तो मैंने 6 लिया एंड उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया। 6 डिवाइड बाय 2, योर आंसर इज 3। बट जस्ट इन केस कोई अगर ऑड नंबर आया, से 7 आया या 5 आया, तो इसको तुम डिवाइड कर सकते हो 2 से, ठीक है। अगर तुमने 7 आया और तुमने डिवाइड किया, तो ये आंसर कम्स आउट एज 3.5। नाउ टोपोग्राफी में एक सिंपल फंडा है कि यू हैव टू ऑलवेज गिव गिव प्रेफरेंस टू द स्मॉलर नंबर, ठीक है। तो 3.5 को तुम राउंड ऑफ कर सकते हो इधर 4 में, या तो तुम कर सकते हो 3 में। तो आई वुड गिव प्रेफरेंस टू 3, तो मेरा आंसर 3 होगा। और अगर 5 आया तो मेरा आंसर आएगा 2.5, ठीक है। 2.5 को आई कैन इधर राउंड इट ऑफ एज 3, या तो मैं उसको 2 ही रखूं, तो मैं 2 रखूंगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टोपोग्राफिकल रूल्स आई नीड टू ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू स्मॉलर नंबर, ठीक है। समझ में आया परोमिता? Yes, sir. Thank you. या और किसी को कोई डाउट है? कौन कौन हो? जसमीत, हितिका, वर्धन, माही, बस इतने ही लोग क्लास लेक्चर के लोग हैं। वो कहाँ गया आदित्य जो इतना डाउट्स पूछ रहा था? आई जस्ट वेट फॉर 1 2 मिनट और रुकता हूँ मैं थोड़ा, देखते हैं बाकी लोग किधर हैं। तो क्या होप से जिन लोगों को ज्वाइन होना था वो लोग हो चुके हैं। हाँ श्री कंटिन्यू, ठीक है। तो अभी हॉरिजॉन्टल मतलब उन्होंने नॉर्दिंग का पार्ट मेजर किया, सभी को समझ में आया नॉर्दिंग का पार्ट मैंने कैसे मेजर किया। अब मैं यही सेम स्केल को ऐसे रखूंगा, मैं ऐसे वर्टिकल वे में रखूंगा। सॉरी जस्ट मिनट। सभी को स्क्रीन दिख रहा है?
ऐसा। ओके, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया इधर। सर आप अपना माइक थोड़ा पास में लेके आ सकते हैं? एक मिनट, या एम आई ऑडिबल टू यू? थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, या मेरी आवाज आ रही ना अनुज? ये पहले से तो बेटर है सर। ठीक है, ओके। 9 लोग ही ज्वाइन है, बाकी लोग ठीक है, चलेगा। तो वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि सबको 4 फिगर ग्रिड, सॉरी 6 फिगर में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना आया ना, मतलब लाइक नॉर्थिंग के वे में आया ना लेना। किसी को कोई डाउट है लेकिन आस्क मी ना फटाफट। किसी को कोई डाउट है? नहीं। ओके, परोमिता, माही, जसमीत, कृतिका। सर मुझे एक डाउट है। और कृतिका, यू नॉट ऑडिबल, जस्ट बताओ। या नो सर, नो डाउट। ओके परोमिता। कृतिका, यू वर सेइंग समथिंग। या आई वाज आस्किंग कि अगर मुझे 6 फिगर ग्रिड निकालना है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट का, तो उसके लिए मुझे डायमीटर ढूंढना पड़ेगा क्या सर्कल का नहीं, ऐसा डायमीटर? क्वेश्चन नहीं पूछते न्यूक्लियोटाइड सेटलमेंट में। ऐसा कोई सिंगल तुम्हें घर का पूछ सकते हैं, अगर कोई सिंगल हट या सिंगल हाउस दिया उसका पूछ सकते हैं, बट एक पूरे सेटलमेंट का नहीं पूछ सकते। मतलब लाइक दे कांट आस्क यू पूरे एक रीजन या पूरे कॉलोनी का, ऐसा नहीं पूछ सकते, ठीक है? तुम्हें एक पूरा उसका कंबाइंड नहीं पूछ सकते। लाइक मैं अगर तुम्हें बताऊं इन थोड़ा अलग वर्ड्स में, तो तुम्हें मुंबई में अगर तुम रहते हो, सपोज इफ यू लिविंग इन बोरीवली, ठीक है? बोरीवली में तुम्हें किसी एक बिल्डिंग का तुम्हें ग्रिड रेफरेंस पूछ सकते हैं, ठीक है? बट अगर तुम्हें बोला गया बोरीवली वेस्ट का पूरा ग्रिड रेफरेंस बताओ, तो डेट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो पूरे रीजन का नहीं बता सकते, बट एक स्मॉल पर्टिकुलर घर या बिल्डिंग का बता सकते हैं, ठीक है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या ठीक है, तो आई शैल कंटिन्यू फर्दर। तो अभी मैं यहाँ पे एक स्केल रखता हूँ वापस से। अभी यहाँ पे 0 मार्क है मेरा, मतलब इसके टॉप पे 0 है। देन ऐसे 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 करते करते मैं यहाँ पे इतने डिटेल में बना नहीं पा रहा हूँ, मैं थोड़ा जूम करने का ट्राई करता हूँ। ओके, सभी को दिख रहा है जूम थोड़ा? अगर मैं ऐसे बनाऊँ यहाँ पे, तो इसको मैं 0 मार्क करूँ, तो सब डिविजन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 पे रफली आ रहा है, ठीक है? एंड ये 0 पे रफली स्टार्ट हो रहा है, तो रफली ये 10 है, ठीक है? तो मैंने 0 पे स्टार्ट किया और 1 पे मेरा टोटल खत्म हुआ। दैट इज योर 10 पार्ट्स। अब इन 10 पार्ट्स को मैं कैसे, अभी मैं इसको करूंगा। 10 डिवाइड बाय 2 गिव्स यू 5, बेसिक मैथ्स। ठीक है, अब यहाँ पे 5 लिख दो, ईस्टिंग्स यानी ये और वर्टिकल कंपोनेंट। अब फिर से यहाँ पे वही फंडा चलता है, अगर सपोज तुम्हें 11 आया तो तुम्हारा आंसर होगा 5.5। यू हैव टू टेक इट एज 5, नॉट एज 6। ठीक है, 6 नहीं लेना, 5 लेना, ठीक है? छोटा नंबर। ये बहुत ज्यादा हैंग हो रहा है स्क्रीन। 5.5 आता है, यू हैव टू राउंड इट ऑफ, बट 6 नहीं लेना है, यू हैव टू टेक इंस्टेड, यू हैव टू टेक इट एज 5। ठीक है, तो सभी को 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस समझ में आया? अभी मैं बोर्ड पे तो क्वेश्चंस नहीं दे पाऊंगा 6 फिगर से रिलेटेड, क्योंकि तुम लोग के लिए मेजरिंग डिफिकल्ट है, ठीक है? तो सभी को 6 फिगर ग्रिड समझ में आया? ओके जसमीत, परोमिता, हितिका, अनंत, माही, बाकी लोग को समझ में आया 6 फिगर ग्रिड? या हाँ सर। ओके अनंत, परोमिता,
Barometa, am I audible to you? ओके एनीवेज, तो हम लोग यहाँ पे अपना जो 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस है, 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस है, वो खत्म करते हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा नए कंसेप्ट की ओर, दैट इज यार हम लोग का जो है एरिया मेजरमेंट। ठीक है। थोड़ा मैं बेसिक क्वेश्चन वगैरह पूछ लेता हूँ। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ एंड टू ब्रेथ। ओके। वाह, गुड। ठीक है, अभी थोड़ा सा और डिफिकल्ट। एरिया ऑफ तो स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। ओके। इवन दो मुझे पता है ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है, बट ऐसा। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके। ठीक है। एंड एरिया ऑफ अ सर्कल? पाई स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम पाई ऑफ आर अ स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड कौन? वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड कौन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके ग्रेट, लग रहा है फॉर्मूला रटना मार के रखे हैं। ठीक है। तो मतलब मैंने ऐसे रैंडम से सवाल पूछे, हम लोग को इसमें से सिर्फ एरिया ऑफ रेक्टेंगल काम आएगा, बाकी सब फालतू है। बट मैथ्स हम लोग को, जो लोग साइंस स्टूडेंट्स हैं उन लोग को, या मैथ स्टूडेंट्स हैं उन लोग को पता होना चाहिए। ठीक है। एनीवेज आनंद, वेरी गुड, अच्छा तुमने फॉर्मूला याद करके रखे, क्योंकि एंड टाइम तक बच्चे फॉर्मूला याद नहीं करते बोर्ड्स तक। ठीक है। चलो अब थोड़ा सा एरिया कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आते हैं। एरिया कैलकुलेशन वाला पार्ट सबसे इजीएस्ट है, मतलब पूरे ज्योग्राफी में अगर देखा जाए ना, सबसे इजीएस्ट वाला पार्ट है। अभी तुम्हें सपोज बोला गया है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द मैप फ्रॉम ईस्टिंग। कैसे हैंग हो रहा है इसका? कैसा हैंग हो रहा है? जस्ट अ मिनट। गर्वित काइंडली म्यूट। गर्वित हैव टू पुट इन मीटिंग। ओके। ईस्टिंग। ठीक है, अगर सपोज ईस्टिंग दिया है, मतलब ऐसे अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछा है कि लाइक मेजर द एरिया ऑफ द मैप फ्रॉम ईस्टिंग 72 to 74, एंड प्रोवाइडेड, उसमें नॉर्थिंग भी पूछा है कि ऑल्सो नॉर्थिंग जो है इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया है 41 से 42। इट कैन बी 42 से 43 एज वेल, मैं ऐसे रैंडम नंबर दे रहा हूँ। ठीक है। तो अभी इतना हम लोग ऐसे मेजर नहीं कर सकते, मतलब 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक जैसे अभी इसमें तो छोटा है। ठीक है, ये छोटा, मैंने थोड़े नंबर ही दिए तो कैलकुलेट करना इजी है, यू कैन काउंट द ब्लॉक्स एज वेल। बट दैट इज वेरी लाइक, बहुत ही ज्यादा गवारों वाला मेथड है, तुम पढ़े लिखे गवार वाली एक्टिंग करोगे। ठीक है, ये फालतू मेथड है। हम लोग को क्या करना है, कैन यू सी दिस? इसमें हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स लगाएंगे। क्या करेंगे ना हम लोग इसमें, 74 - 72 करेंगे, योर आंसर कम्स आउट टू बी 2। और सेम यहाँ पे करेंगे, 42 - 41, विच योर आंसर कम्स आउट टू बी 1। ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 × 1 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर किलोमीटर। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया सभी को? सर एक डाउट था। हम्म। सर अगर किलोमीटर स्क्वायर की जगह किलोमीटर स्क्वायर लिखे चलेगा स्क्वायर किलोमीटर की जगह? दोनों एक ही है, किलोमीटर स्क्वायर लिखो या स्क्वायर किलोमीटर लिखो, दोनों एक ही है। ओके, मतलब थैंक यू। या कैसे अगर मैं वर्ड्स में लिखूं तो यू राइट इट एज स्क्वायर किलोमीटर। अगर तुम्हें थोड़ा ऐसे रिप्रेजेंट करना है तो यू राइट इट एज किलोमीटर स्क्वायर। दोनों सेम है। इसको मैंने वर्ड्स में लिखा है, इसको मैंने डिनोट किया है एक सिंबॉलिक वे में। तो ये एरिया कैलकुलेट करना सभी को समझ में आया? तो अच्छा, अभी मैं क्वेश्चन देता हूँ, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द मैप फ्रॉम ईस्टिंग 72, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रॉम ईस्टिंग कैलकुलेट। चलो नहीं, इसमें दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पे नहीं।
सभी को स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। ये जो भी एनोटेट कर रहा है, प्लीज काइंडली डोंट डू इट। फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का, ठीक है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द मैप फ्रॉम ईस्टिंग। स्क्रीन नहीं, साइड से स्क्रीन नहीं दिख रहा है, साइड पे है वो। स्क्रीन सबको दिख रहा है ना? सभी को स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस। ओके। एक बार जिसने भी अभी मैसेज डाला है वो वापस से मीटिंग लीव करके रिज्वाइन कर सकता है। एंड नॉर्थिंग्स 25 से 32। दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। कैलकुलेट द एरिया द मैप फ्रॉम ईस्टिंग 70 to 65। तीसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द मैप फ्रॉम नॉर्थिंग 25 to 32। ठीक है, तो ये तुम्हारे 3 क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, तो यानी कि 2 into 3 = 6 मार्क्स का है। एंड इसमें टाइमर लगता है क्या? टाइमर टाइमर टाइमर। आई विल जस्ट गिव अ टाइमर एज वेल। आई गेस इसमें टाइमर नहीं है। ओके, एनीवेज ठीक है, टाइमर छोड़ो। अभी 11:33 हो रहा है ना? गिव मी योर आंसर बाय 11:36 या 3 मिनट्स। ठीक है, 3 मिनट में तुम लोग इसका आंसर, मुझे जिसका हो जाए वो टाइप नहीं करेगा आंसर। जस्ट रेज योर हैंड एंड लेट मी नो, मतलब रेज योर हैंड करना, उसके बाद मैं आंसर सबसे एक एक करके पूछूंगा।
हो गया सबका? 1 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया मैंने। सबका आंसर आ गया? हेलो? सबका आंसर आ गया? ओके जसमीत। अनंत आंसर आ गया? अनंत आंसर आया? ओके देव परीख। ओके। यस सर। प्रियांशी आंसर आया? प्रियांशी? ओके एनीवेज आई विल डिस्कस द आंसर। तो पहले वाले का देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कहाँ पे लिखूँ आंसर इसका? समझ रही हूँ, बैठी रहो तुम। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, इसका कलर थोड़ा चेंज करके। तो पहले वाले का मैं लिख देता हूँ। हम्म, तो पहले वाले में हम लोग को दिया है 70 से 66, तो 70 - 66 इक्वल्स टू, सॉरी, इक्वल्स टू 4 एंड 32। नौ दिन दिया है, ठीक है। 32 - 25 इक्वल्स टू 7। ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग ऐसे करेंगे, मल्टीप्लाई। 4 × 7 इक्वल्स टू 28 स्क्वायर डॉट किलोमीटर। इसको मैं जरा यहाँ पे, ठीक है। दूसरे वाले का देख लेते हैं। दूसरे वाले में क्या बोला है, तो ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वाज आस्क्ड इन 2024 का बोर्ड्स, मतलब इस साल जो बोर्ड हुआ है उसमें ये पूछा गया था 2 मार्क का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द मैप फ्रॉम ईस्टिंग 70 to 65। ठीक है। तो 70 - 65 इक्वल्स टू 5। ओके। या एंड दैट्स द फाइनल आंसर, 5 स्क्वायर डॉट किलोमीटर। 5 स्क्वायर डॉट किलोमीटर। तीसरा वाला देखते हैं। इसमें क्या पूछा है कि 25 से 32 का नॉर्दिंग्स का एरिया का मैप निकालना है, ठीक है। तो 32 - 25 इक्वल्स टू 7, विच इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर डॉट किलोमीटर। अब ये हम लोग ने लिखा, ठीक है, कैलकुलेट वगैरह किया। इसमें हम लोग को एक मेन चीज जो लिखना है, जो मतलब मैं आंसर्स में चाहता हूँ हमेशा, मतलब जब भी तुम अपना बोर्ड एग्जाम लिख रहे हो, स्कूल का एग्जाम लिख रहे हो, तुमने कैलकुलेट किया, एंड आफ्टर राइटिंग दिस योर आंसर एंड शोइंग योर कैलकुलेशन, जस्ट राइट 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर ऑन द मैप। ठीक है। सभी को समझ में आया? सो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, या एंड दिस इज योर आंसर। तो सभी को समझ में आया कैसे कैलकुलेट करते हैं? सभी को समझ में आया? मेरी आवाज आ रही ना सब तक? ओके जसमीत, आर यू नॉट एबल टू अनम्यूट योर सेल्फ? ठीक है। तो आई होप हेलो सो सर। हेलो क्वेश्चन। हेलो सर। या सर मुझे माही। ये पूछना, या सर मुझे ये पूछना था, जैसे इसके अंदर ईस्टिंग्स दिया है, तो हमने नॉर्थिंग्स, हम लोग टोटल उस मैप में जितने नॉर्थिंग्स होंगे उससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? नहीं नहीं, अगर जो आई यू आर आस्किंग फॉर सेकंड क्वेश्चन, राइट? लाइक नो नो नो, फ्रॉम द पार्ट टू ओनली, क्वेश्चन टू ओनली। एक या में केवल ईस्टिंग्स दिया है, एक में केवल नॉर्थिंग्स दिया है। हाँ हाँ, दैट तो मीन्स इतनी ईस्टिंग्स एंड कंप्लीट नॉर्थिंग्स ऑफ दैट शीट, नो? नो नो नो, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है बोर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द मैप फ्रॉम ईस्टिंग 70 to 65। ठीक है। तो 70 यहाँ पे है, 60 यहाँ पे है। दिस ये मैप बहुत बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। दिस मैप कैन स्टार्ट फ्रॉम 65 टिल 80 तक भी जा सकता है, या 90 तक जा सकता है। बस मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया है, 70 to 65। ठीक है। अब ओनली दिस इतना ही पूछा है, ठीक है, यानी कि ये पूरे रीजन का पूछा है। ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सही सर, नो नो, लाइक टू फाइंड, ये एक रेक्टेंगुलर पोर्शन हो गया, तो हम सिर्फ एक ही चीज लिख रहे हैं इनटू, मतलब लाइक
ना ना, देयर इज तो नथिंग। हमने ना ना, आई एम गेटिंग, 65 से आई एम 70, आई एम गेटिंग योर पॉइंट, मैं समझा। तो ठीक है देयर तो शुड बी वन मोर मीटर ना टू गेट द नो नो, एरिया। इट इज नॉट तो लाइक इफ रिक्वायर्ड। दे आर नॉट गिवन दैट मीन्स, अच्छा, ओके, मतलब लाइक दिस इज कंप्लीट। यू आर आस्किंग दिस वन, राइट? लाइक सर मेरे कहने का मतलब है, व्हाट आई नो नो, मेंट, आई कि गॉट आपने यू कि दिया 70, 65 टू या 70। 70 to 65 दिया है, तो नॉर्थिंग कहाँ पे है? ओके, या यस सॉरी सॉरी, यस यस यस। आई गॉट यू, माई मिस्टेक। ठीक है, तो 70 to 65 दिया है, ठीक है, यानी ये पूरे एरिया का मैप पूछ रहे हैं। ठीक है, अभी तुम्हें यहाँ पे यस, मेंशन नहीं किया लाइक नॉर्थिंग। मतलब ईस्टिंग जितना लेंगे एंड नॉर्थिंग्स उन्होंने नहीं मेंशन करी, तो मतलब तो पूरी सीधी लाइन जितना भी मैप है। या तो 70 to 65 के नीचे जितना भी नॉर्थिंग है वो सब तुम्हें लेना है। ठीक है, आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस पॉइंट। ठीक है, 70 to 65 के नीचे जितना भी तुम्हारा पोर्शन है वो तुम्हें सब लेना है। ओके, सो लाइक यस मैं सर। यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 70 to 65 हो गया, एंड देन योर 32 - 25 = 7 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब 5 7 into 35 तुम्हारा हो गया 35 स्क्वायर किलोमीटर। सेम गोज फॉर दिस वन। माही, थैंक यू फॉर टेलिंग मी दिस वन, मैंने ये नोटिस ही नहीं किया। ओके, यस या सर। या एंड सर एक चीज और पूछ सकते हैं? या आस्क मी। सर कई बार ये लोग दे दे पूरी शीट का एरिया निकालो, तो उसमें कैलकुलेशन, बिकॉज शायद एक शीट में 10 नॉर्थिंग्स और 10 ईस्टिंग्स होते हैं, तो उसमें डायरेक्ट 100 स्क्वायर किलोमीटर लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 10 नॉटिंग, सो इट कैन बी 11 एज वेल, तो आपको अच्छा। देखना है, मतलब लाइक इफ वेन एवर इट इज गिवन। ठीक है, सो सपोज पूरे मैप का दिया है, अगर मैप सपोज 71 से 90 है ईस्टिंग्स, और नॉर्थिंग यस। जैसे 20 से 40। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 भी हो सकता है, 15 ओके। नॉर्थिंग भी हो सकता है, कैसे भी। तो 20 41 is 20 71 से 80 तुम्हारा रफली हो गया, सॉरी 71 से 90 हो गया लाइक रफली 11, सॉरी नॉट 11, कितना यस हुआ, सर। 19, जितना भी हुआ। सो मल्टीप्लाई दोज यस नंबर्स। सर। ठीक है, तो इट कैन बी ओके। एनीथिंग। तुम्हें हम लाइक यू हैव टू ऑलवेज सी कि तुम्हें तुम्हारा जो स्ट्रिंग्स है वो कौन सा। ठीक है, 70 to 65 यहाँ पे दिया है, तो बिगर माइनस स्मॉलर, एंड फॉर नॉर्थिंग ओके। सेम, बिगर माइनस स्मॉलर, एंड देन मल्टीप्लाई दोज टू नंबर्स। ठीक है, यस सर। तो हम अच्छा लोग ने सर एक चीज और पूछना था। हाँ सर मुझे एक बार डिस्टेंस निकालना और समझा दीजिए, हाँ, मतलब डिस्टेंस दो अभी हम पॉइंट्स लोग को अभी हम लोग वही सीखेंगे, लाइक इट्स धागा से ऑलमोस्ट। करेंगे या कैसे करेंगे? या हम लोग अभी वही सीखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग ने ओके ओके। एरिया कैलकुलेट करना सीख लिया, 6 फिगर ग्रिड सीख लिया, 4 फिगर ग्रिड सीख लिया। ये हम लोग के 3 टॉपिक्स खत्म हुए। नाउ फाइनली मूविंग टू द डिस्टेंस कैलकुलेशन पार्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नॉट डिफिकल्ट बट हाँ, अगर समझ गया तो इजी है, नहीं समझा तो फिर कांट टेल। ठीक है, अभी से तुम्हें मैं वापस यहाँ पे नहीं ड्रॉ कर रहा, मैं यहाँ पे से, यहाँ पे दिया है तुम्हें एक सेटलमेंट। इस सेटलमेंट का नाम है दांतीवाड़ा। ठीक है, एंड यहाँ पे एक है टेम्पल। ठीक है, कोई भी टेम्पल हो सकता है ये, एंड तुम्हें रास्ता ऐसा कुछ दिया है। ओके, नाउ इन द क्वेश्चन दे कैन आस्क यू कि मेजर द डिस्टेंस बिटवीन दांतीवाड़ा एंड द टेम्पल। ठीक है, दांतीवाड़ा और टेम्पल के बीच का हम डिस्टेंस मेजर करना है। तो तुम्हें एग्जाम में एक थ्रेड देते हैं। ठीक है, दे विल गिव यू थ्रेड टू टाई और आंसर शीट्स एंड ऑल, हमेशा तुम्हें आंसर शीट वगैरह टाई करने के लिए देंगे। अभी तुम मतलब देंगे, या तो तुम्हें एक थ्रेड देंगे मेजर करने के, मतलब सॉरी, थ्रेड देंगे तुम्हें आंसर शीट टाइप करने के लिए, एंड ड्यूरिंग योर ज्योग्राफी एग्जाम तुम्हें एक व्हाइट कलर का वो लोग थ्रेड देंगे टू मेजर डिस्टेंसेस। अब तुम्हें दांतीवाड़ा से टेम्पल के बीच का पूछा है, तो इसमें बच्चे मिस्टेक्स क्या करते हैं जनरली, अब इससे पहले हम लोग सीखते हैं। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ से मेजर, या तुम्हें बताओ क्या करना है, पहले थ्रेड रखो, मेजर करो। ठीक है, जैसा जैसा ये पाथ है ना, अगर तुम्हें क्वेश्चन में दिया है कि मेजर द डिस्टेंस बिटवीन दांतीवाड़ा एंड द टेम्पल, तो तुम्हें ऐसे मेजर करना है। ठीक है, ये जो पाथ गया है, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, अनमेटल लोड, कार्ट ट्रैक, पैक ट्रैक, कुछ भी हो सकता है यहाँ से। ठीक है, ये हम लोगों ने मेजर किया, और फिर ये जो तुमने थ्रेड से मेजर किया,
स्किप विद दिस, जितना तुमने थ्रेड से मेजर किया लेंथ उसे स्केल पे रखो। ठीक है, अभी मैं आगे बताता हूँ क्या करना है। अब बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं यहाँ पे, वो लोग ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बट वेन एवर यू मेजरिंग दांतीवाड़ा से या कोई भी तुम लोग सेटलमेंट से मेजर कर रहे हो, हमेशा सेटलमेंट के सेंटर से मेजर करने का है। कोई भी मतलब सेटलमेंट हो, अब मैंने अगर यहाँ पे टेम्पल दिया है तो मुझे टेम्पल के सेंटर से ही मेजर करना है, टेम्पल के एंड से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, बीच में से मेजर करना है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेटलमेंट तक। ठीक है, सेटलमेंट के बीच में से यहाँ तक। अब मैंने इसे स्केल पे रखा, मैंने ये स्केल बनाया अपना, इसके ऊपर मैंने मस्त रखा इसको ऐसे 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 जो भी है। ठीक है, ये मेरा लेंथ आया कुछ रफली से 12 सेंटीमीटर पे। अब क्योंकि 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, अब मैं एक बेसिक मैथ्स बताता हूँ। ठीक है, हमने छोटे क्लास में पढ़ा होगा यूनिटरी मेथड। अगर तुम्हारा मैप में 2 सेंटीमीटर है और वो सॉरी तुम्हारा शीट में 2 सेंटीमीटर, तो ग्राउंड पे 1 किलोमीटर है। और अगर तुम्हारा शीट में 12 सेंटीमीटर है तो ग्राउंड पे कितना होगा, assuming it is x। ठीक है, therefore your x equals to 6 किलोमीटर। ठीक है, अभी तुम्हारा 6 किलोमीटर कैसे आया, क्योंकि 2 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। तुम्हें ये अपने आंसर में लिखना होगा। ठीक है, यू हैव टू ऑलवेज राइट दिस इन योर आंसर कि तुमने तुमने कैलकुलेशन किया, यू मेजर्ड विद द थ्रेड, तुमने सब कुछ किया, एंड 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर तुम्हें मेंशन करना है। ठीक है, एरिया जब भी कैलकुलेट कर रहे हो उसको डिवाइड बाय 2 नहीं करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब भी तुम लोग एरिया कैलकुलेट कर रहे हो उसको कभी भी डिवाइड बाय 2 नहीं करना है। ओनली डिवाइड बाय 2 इज एप्लीकेबल इन मेजरिंग डिस्टेंस एंड एज वेल एज फॉर 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस। ओके, यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। ओके, अब इसमें ना तुम्हें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ। ओके देव, नाउ एरिया डिस्टेंस कैलकुलेशन में तुम्हें तीन टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? पहला देखें, आस्क यू कैलकुलेट कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन दांतीवाड़ा एंड द टेम्पल। ठीक है, जिसमें होगा डी। फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे सेकंड क्वेश्चन पे, कैलकुलेट द इनडायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन ठीक है, वही से मतलब दांतीवाड़ा टेम्पल वापस से मैंने रिपीट किया। कैलकुलेट द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, और दांतीवाड़ा एंड द टेम्पल। चौथा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द क्रो फ्लाइट या क्रो, हाँ नहीं, क्रो फ्लाइट डिस्टेंस बिटवीन द सेम। ठीक है, ये 4 टाइप के क्वेश्चन है, मैंने गलती से 3 बोला। ठीक है, तो ये 4 टाइप के तुम्हें क्वेश्चन पूछेंगे। तो अगर तुम्हें पहला क्वेश्चन अगर पूछा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दांतीवाड़ा एंड द टेम्पल, सर मैक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन टॉपिक पॉसिबल। ये जो भी आ रहे हैं ना, ऑफ ट्रैक मत जाओ, अभी जो पढ़ाया जा रहा है उस पे पूछो। ठीक है, इस पे जो डाउट है वो पूछो, ऑफ ट्रैक मत जाओ। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दांतीवाड़ा एंड द टेम्पल अगर तुम्हें पूछा है, ठीक है, चलो मैं पहले ये इजी वाला पार्ट बताता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेट द क्रो फ्लाइट डिस्टेंस। क्रो फ्लाइट डिस्टेंस मतलब जो क्रो होता है, कौवा। ठीक है, क्रो मतलब कोई भी बर्ड ले लो, वो हमेशा डायरेक्टली ऐसे उड़ के जाएगा। ठीक है, वो कभी भी ऐसा कार्ट ट्रैक के ऊपर से थोड़ी ना सिग्नल वगैरह फॉलो करते हुए जाएगा, ऐसे ऐसे जीब्रा क्रॉसिंग वगैरह। वो डायरेक्टली दांतीवाड़ा से टेम्पल की तरफ जाएगा। तो तुम्हें एक स्केल लेना है, दांतीवाड़ा के सेंटर से चालू करना है उस स्केल को ऐसे कुछ, और टेम्पल के सेंटर तक लेके जाना है। ठीक है, जो भी तुम्हारा मेजरमेंट आया उसे मेजर करके डिवाइड बाय 2 कर देना। ठीक है, से 20 आया तो 20 डिवाइड बाय 2 10 किलोमीटर। ठीक है, अब सेकेंड आता है डायरेक्ट डिस्टेंस।
डायरेक्ट डिस्टेंस का मतलब भी वही होता है, क्रो डिस्टेंस। ठीक है, क्रो डिस्टेंस और डायरेक्ट डिस्टेंस दोनों यही होता है कि मतलब दांतीवाड़ा के सेंटर से टेम्पल के सेंटर तक का डिस्टेंस डायरेक्टली स्केल से मेजर करो, डायरेक्ट स्केल रखो, मेजर कर दो डायरेक्ट, नो नीड ऑफ यूजिंग थ्रेड। अब कैलकुलेट द इनडायरेक्ट डिस्टेंस पूछा है। इनडायरेक्ट डिस्टेंस मतलब ये जो तुम लोग देख रहे हो ना 5